नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपके आज के इसी व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा ये व्याख्यान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर है और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 27 के बारे में अवलोकन हम आज करेंगे और ये जानेंगे कि धारा 27 क्या कहती है और धारा 27 का मर्म क्या है। तो सबसे पहले देखें धारा 27 का टाइटल या शीर्षक, प्रशीघ्रता या त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। ये धारा 27 का मूल सिद्धांत है और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, प्रशीघ्रता या त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को प्राप्त करने की बात हो रही है और बात ऐसी प्राप्ति की है जो शीघ्रता से प्राप्त की जाती हो। देखते हैं इसमें क्या है। वैध पूर्व हित के विफल हो जाने पर उसी संव्यवहार में सृजित किया गया पश्चातवर्ती हित तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। हमने ये देखा था कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण किया जा सकता है और किसी भी अजन्मे को संपत्ति केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब किसी जीवित व्यक्ति को पूर्व हित दे दिया जाए और उस पूर्व हित के वजूद में रहते रहते अजन्मे का अस्तित्व में आना जरूरी है। ये मूल सिद्धांत था और यहाँ इस धारा 27 में ये कहा गया है कि वैध पूर्वहित के विफल हो जाने पर उसी संव्यवहार में सृजित किया गया पश्चातवर्ती हित तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो पूर्व हित है वो यदि समाप्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। ए 500 रुपये बी को प्रदान करता है और कहता है कि 3 माह में पट्टा ए को देगा। 3 माह में पट्टा बी है जो ए को देगा, नहीं तो संपत्ति सी को चली जाएगी। अब क्या होता है, बी एक जीवन काल में मर जाता है तो जो अंतरण है वो सी के पक्ष में प्रभावी हो जाएगा। यानी 3 व्यक्तियों की चर्चा की गई है। ए बी को 500 रुपये प्रदत्त करता है और कहता है कि बी ए के पक्ष में 3 माह में पट्टा करेगा और नहीं करता है तो संपत्ति सी को चली जाएगी। अब ए के जीवन काल में बी की मृत्यु हो जाती है और अंतरण सी के पक्ष में हो जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है जिसे हम अपवाद भी कहते हैं। धारा 27 के या त्वरित प्राप्ति के अपवाद क्या हैं। तो अगर हम अपवाद की बात करें तो इसमें मुख्यतया 2 प्रकार के अपवाद आते हैं जो ये बताते हैं कि रूल ऑफ एक्सेलरेशन वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो पहला अपवाद हम देखें। पहला अपवाद है पूर्विक हित का निश्चित प्रकार से निष्फल होने का आशय। पूर्विक हित का निश्चित प्रकार से निष्फल होने का आशय पक्षों का होना चाहिए। यानी जो दोनों पक्ष हैं उनका आशय पूर्व हित के निश्चित प्रकार से निष्फल होने का होना चाहिए। यानी जो पूर्व हित है वो कैसे निष्फल होगा इसके बारे में दोनों पक्ष पहले मिलकर तय करते हैं और उनका आशय उसी प्रकार का होना चाहिए। तो एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कहा गया कि ए एक संपत्ति डब्लू को देता है जो कि उसकी पत्नी है। ए एक संपत्ति डब्लू को देता है जो उसकी पत्नी है और कहता है कि यदि डब्लू ए के जीवन काल में मर गई, यदि डब्लू ए के जीवन काल में यानी उस पति के जीवन काल में मर गई तो संपत्ति बी को चली जाएगी। बिल्कुल साधारण उदाहरण है। ए एक संपत्ति डब्लू को जो ए की पत्नी है अंतरित करता है और ये कहता है, एक शर्त लगाता है कि यदि
पति के जीवन काल में पत्नी की मृत्यु हो गई तो संपत्ति बी को चली जाएगी। अब हुआ ऐसा कि ए और डब्ल्यू की मृत्यु ऐसे हुई कि यह तय नहीं हो पाया कि पहले किसकी मृत्यु हुई, तो संपत्ति क्या बी को जाएगी। अब मान लीजिए ए और बी की एक समुद्री जहाज के डूबने के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हुई, जो जमीन से दूर था और वहाँ उपस्थित सभी लोगों की मान लीजिए मृत्यु हो गई। तो अब ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले ए की मृत्यु हुई या डब्ल्यू की मृत्यु हुई। तो उस दशा में शर्त यह आरोपित थी कि ए के जीवन काल में डब्ल्यू की मृत्यु हो या पत्नी की मृत्यु हो तो संपत्ति बी को जाएगी। तो अब यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यह निर्णय लेना असंभव हो गया कि डब्ल्यू की मृत्यु ए से पहले हुई थी। तो यहाँ पर इस अनिर्णय की स्थिति के कारण संपत्ति बी को नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ए का ये आशय था कि बी को संपत्ति केवल उसी दशा में प्राप्त होगी जब ए के जीवन काल में डब्ल्यू की मृत्यु हो जाए। अब दूसरा उदाहरण देखें, जहां पूर्व हित प्रारंभ से ही शून्य हो। प्रियर इंटरेस्ट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जो हमारा पूर्व हित था वो शुरुआत से ही शून्य था। चूंकि पूर्व निष्फल हित वैध होना चाहिए, यानी धारा 27 के लागू होने के लिए जो पहला पूर्व हित है वो वैध होना चाहिए। अगर वो अवैध होगा तो धारा 27 लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने धारा 27 में ये देखा, प्रशीघ्रता या त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और यहाँ मुख्यतः ये चर्चा की गई कि वैध पूर्व हित के विफल हो जाने पर उसी समव्यवहार में सृजित किया गया पश्चातवर्ती हित तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। उदाहरण हमने देखा कि ए अपनी पत्नी डब्ल्यू के पक्ष में एक अंतरण करता है और ये कहता है कि यदि डब्ल्यू ए के जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह संपत्ति बी को चली जाएगी। तो ये धारा 27 का उदाहरण है। और यहाँ हमने दो अपवादों की भी चर्चा की जो धारा 27 को पूर्ण बनाते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।